एवरीवन स्टार्ट करें हम डिस्कशन। लास्ट टॉपिक यस हमने सर। जो बात किया था वो लेयर टू फायरवॉल पे डिस्कशन किया था, याद है? लेयर टू हाँ फायरवॉल। सर। सो लेयर टू फायरवॉल हम कहाँ यूज करते हैं, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। और आज हम यस उसे सर। इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मैं फोर्टिनेट डिवाइस को, फोर्टिनेट फायरवॉल बॉक्स को हम एज अ लेयर टू फायरवॉल बॉक्स कैसे यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक स्मॉल सी टोपोलॉजी बना रहा हूँ, वेट। एक स्मॉल सी टोपोलॉजी बना रहा हूँ लेयर टू फायरवॉल डिस्कशन करने के लिए। ओके, सो एक स्मॉल सी टोपोलॉजी क्रिएट करते हैं। एक फाइवल डिवाइस मैंने लिया हुआ है, एक इनसाइड राउटर और एक आउटसाइड राउटर। मैं आपको टोपोलॉजी एक्सप्लेन कर देता हूँ। लास्ट सेशन का डिस्कशन सबको याद है? हम लेयर टू फाइवल डिवाइस एग्जिस्टिंग नेटवर्क में यूज करते हैं, राइट? याद है सबको? यस सर। यस हाँ सर। सर। ओके, सो इस टोपोलॉजी में जो आपको इथरनेट, वेट, इस टोपोलॉजी में जो आपको R2 दिख रहा है, R2 आपका पब्लिक फेसिंग राउटर है। यानी यहाँ पे आपने राउटिंग कॉन्फ़िगर किया हुआ है, इंटरनेट कनेक्टिविटी यहाँ चाहिए, ये गेटवे डिवाइस आपका हो गया। और ये पोर्शन जो है आपका, ये आपका लैन पोर्शन। क्लियर हुआ? इस लैन पोर्शन में ये जो इनसाइड मशीन है, सो इन बिटवीन इनसाइड मशीन और ये गेटवे डिवाइस के बीच में आप ये फायरवॉल यूज कर रहे हो, और इस फायरवॉल को हम लोग यूज कर रहे हैं एज अ लेयर टू फायरवॉल। क्लियर है? हाँ सर। अगर ये बॉक्स लेयर टू फायरवॉल डिवाइस है तो सिंपल सी बात है, ये पूरा का पूरा सबनेट जो है वो एक ही सबनेट है। सो 200.200.200.0 का नेटवर्क मैं यूज कर लेता हूँ। बाय डिफॉल्ट जो फावल का मोड है वो नेट मोड फावल डिवाइस है, यानी आप फावल को यूज कर रहे हो एज अ L3 फावल डिवाइस। जब तक फावल स्टार्ट हो रहा है, इनसाइड मशीन या इनसाइड राउटर हम लोग कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। ये इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 आपको टोपोलॉजी से दिख रहा होगा। 200 का नेटवर्क हम लोग यूज कर रहे हैं। सो 200 210 में यूज कर लेता हूँ नो शट डाउन कमांड। होस्ट नेम इसको आप लैन पीसी दे दीजिए। ओके, लेट्स मूव ऑन R2, ये आपका गेटवे डिवाइस। और इस गेटवे डिवाइस में अभी हम फिलहाल के लिए लैन इंटरफेस कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। तो इस टास्क के हिसाब से 200.200.11 में यूज कर रहा हूँ। सेम सीरीज की आईपी एड्रेस में यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। फाइवल डिवाइस पे आते हैं।
L2 फायरवॉल और L3 फायरवॉल बॉक्स में जो डिफरेंसेस हैं वो तो क्लियर सबको हो गया होगा। प्रसाद, हाँ सर। अमान, साहिल। यस सर। प्रीवियस टॉपिक से अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। पोर्ट नंबर 1 मैं कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। कॉन्फ़िगर सिस्टम इंटरफेस। तो पहले आप ये वेरीफाई कर लीजिए, ये जो फायरवॉल डिवाइस है इसका जो डिफॉल्ट मोड है वो है नेट मोड फायरवॉल। क्योंकि अभी आप इस पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं और मैं आपको मोड भी वेरीफाई करवा देता हूँ। 255.190 आईपी एड्रेस। यूजर नेम एडमिन, पासवर्ड 123 हम लोग यूज कर रहे हैं। यहाँ पे आप इस डिवाइस को L3 फायरवॉल बॉक्स कैसे कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको मोड दिख रहा है क्या, नेट मोड फायरवॉल डिवाइस। कुछ और भी वेरिफिकेशन आप कर सकते हो, जैसे अगर आप नेटवर्क टैब पे जा रहे हो तो यहाँ पे देखो सारे राउटिंग के ऑप्शन जो हैं वो अवेलेबल हैं। देखो आप स्टैटिक राउट आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। एडवांस राउटिंग का जो ऑप्शन है रिप ओएसपीएफ और बीजीपी जो आपने कॉन्फ़िगर किया था वो अवेलेबल है इस L3 डिवाइस पे। अगर आप किसी इंटरफेस पे जा रहे हो और किसी भी इंटरफेस को सेलेक्ट कर रहे हो आप, पोर्ट नंबर 2। पोर्ट नंबर 2 मैंने सेलेक्ट किया, एडिट पे मैं गया तो यहाँ पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करने का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। ये है आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करने का ऑप्शन। ओके, अगर आप पॉलिसी पे जा रहे हो तो यस आप पॉलिसी क्रिएट कर सकते हो ट्रैफिक को अलाउ करने के लिए। देखो आप सारे पैरामीटर आप डिसाइड कर रहे हो, सारे सारे के सारे पैरामीटर आप डिसाइड कर रहे हो, डिफाइन भी कर। देखो आप इनकमिंग आउटगोइंग सारी इंफॉर्मेशन डिफाइन करने के बाद एक्शन अलाउ है, यानी ट्रैफिक ट्रेवल कर रही है। और इस पॉलिसी के अंदर आप नेट का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हो, यहाँ पे ये नेट कॉन्सेप्ट अवेलेबल है। क्लियर है? तो यानी मैं इस डिवाइस पर नेट भी कर सकता हूँ, राउटिंग भी कर सकता हूँ, और एक डेडिकेटेड टैब है वीपीएन कॉन्फ़िगरेशन के लिए, दिख रहा है आपको। साइट टू साइट के लिए आईपीसेक आप यूज करते हो, और रिमोट एक्सेस वीपीएन के लिए एसएसएल आप डिस्कशन कर सकते हो। मेरा पॉइंट ये है कि वीपीएन का टैब यहाँ पे अवेलेबल है। क्लियर है प्रसाद, यस नुमान, सर। साहिल? यस सर। तो मैं इस फायरवॉल डिवाइस को यूज करना चाह रहा हूँ एज अ लेयर 2 फायरवॉल। तो आपको इस डिवाइस का मोड चेंज करना होगा। तो आप CLI पे जा रहे हो और कमांड होती है कॉन्फ़िग सिस्टम ग्लोबल, कॉन्फ़िग सिस्टम ग्लोबल एंड सेट सेट ओपी मोड। वेट, मैं ग्लोबल में नहीं जाना, मुझे सेटिंग में जाना है। कॉन्फ़िग सिस्टम सेटिंग्स, कमांड इज सेट ओपी मोड। ओपी मोड का मतलब होता है ऑपरेशनल मोड। अगर आप क्वेश्चन मार्क टाइप करोगे तो देखो दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, नेट और ट्रांसपेरेंट। तो मैं इस फायरवॉल डिवाइस को यूज करना चाह रहा हूँ एज अ ट्रांसपेरेंट फायरवॉल डिवाइस। सो ट्रांसपेरेंट आपने इंटर प्रेस किया तो ये फायरवॉल का मोड आपने चेंज किया। लेकिन आपको याद है मैंने बोला था अगर फायरवॉल डिवाइस को आप L2 फायरवॉल की तरह यूज कर रहे हो तो आप इसके इंटरफेसेस पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते, याद है? यस हाँ सर। सर। अगर इंटरफेस पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते तो अगर मुझे इस फायरवॉल डिवाइस को मैनेज करना हो HTTPS या SSH के थ्रू मैनेज करना हो तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि मैनेजमेंट आईपी का कॉन्सेप्ट होता है, याद है? जैसे स्विच पे हाँ क्या सर। होता है, वीलन कॉन्सेप्ट होता है। विलन वीलन वन कॉन्सेप्ट। आपको बनाना नहीं होता, वीलन वन पे बस आप चले जाते हो
आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हो। कमांड का सिंटेक्स होता है इंटरफेस वीलैन और वीलैन 1 एंटर करते हो और आप आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। यस और नो? हाँ सर। नुमान, प्रसाद, साहिल। तो यहाँ यस पे सर। भी आप मैनेजमेंट आईपी का कॉन्सेप्ट होता है, यहाँ पे आप मैनेजमेंट आईपी देते हो। तो सबसे पहले आपको मोड चेंज करना है और यहीं पे आपको कमांड टाइप करना है सेट मैनेजमेंट आईपी। तो मैं दे रहा हूँ 192.168.255.175/24। और ये डिवाइस आपका अगर L2 फायरवॉल की तरह है तो सिंपल सी बात है, देखो आप, ये आपका राउटर है, ये आपका इनसाइड स्विच हो गया। सो इन बिटवीन स्विच और राउटर आप यहाँ पे एक फायरवॉल को डिप्लॉय कर रहे हो। ये फायरवॉल आप डिप्लॉय कर रहे हो एज अ L2 फायरवॉल डिवाइस, राइट? तो अब ये फायरवॉल है, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल। अब L2 फायरवॉल बॉक्स पे हम राउटिंग हम लोग नहीं कर सकते, राइट? राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते। तो हम्म। लेकिन इस डिवाइस पे मुझे अगर नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल का फीचर यूज करना है तो इस डिवाइस पे लेटेस्ट सिग्नेचर्स तो होने चाहिए ना, प्रशांत, नुमान, साहिल? हाँ सर। तो इस बॉक्स को मुझे गेटवे डिफाइन करना पड़ेगा इस बॉक्स के लिए, कि अगर इंटरनेट पे जाके सिग्नेचर्स डाउनलोड करने हैं तो मुझे उसके लिए गेटवे डिफाइन करना पड़ेगा। क्लियर हुआ गेटवे की रिक्वायरमेंट यहाँ पे क्यों है? हाँ सर। कमांड होती है गेटवे, सेट गेटवे। मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, गेटवे है 192.168.255.1। और अब आप टाइप करते हो इंड कमांड, इंड। जैसे ही आपने इंड लिख के एंटर प्रेस किया, ओके वेट, यहाँ पे कुछ एरर आ रही है, बिकॉज वीडियो कंटेंट मैनेज, ओके ओके वेट गाइस, 5 मिनट दे दीजिए, मैं इस इमेज को डिलीट कर रहा हूँ, दूसरी इमेज डाल रहा हूँ। मैं राउटर कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। आई थिंक आईपी नहीं है, वेट।
सबको मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर। ओके। यस सर। मैं पोर्ट नंबर 1 पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ। प्लस मैं आपको ये शो कर देता हूँ कि ये L3 फाइल डिवाइस है। सिंपल सी बात है, L3 फाइल डिवाइस है क्योंकि आप इस पे आईपी, इसके इंटरफेसेस पे आप आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। तो ओके, सो मैं फावल का मोड चेंज कर रहा हूँ। कमांड सिंटेक्स आपको भी बताया मैंने। कॉन्फ़िग सिस्टम सेटिंग्स, सेट ओपी मोड, एंड आप डिसाइड कर सकते हो नेट और ट्रांसपेरेंट। सो मैं इस डिवाइस को यूज कर रहा हूँ एज अ ट्रांसपेरेंट। सेट मैनेजमेंट आईपी 192.168.255.175/24। सेट गेटवे आईपी 192.168.255.1। जस्ट एग्जांपल ले रहा हूं मैंने एंड प्रेस किया। जैसे आपने एंड लिख के कॉन्फ़िगरेशन को सेव करने की कोशिश की तो यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है, साहिल, रिशाद, नुमान, हाँ सर। आपको यहाँ पे एक मैसेज मिल रहा है चेंजिंग टू टीपी मोड। देखो अब ये फावल डिवाइस, अब ये इसका आईपी एड्रेस चेंज हो गया। पीछे देखो ये कनेक्शन लॉस हो गया क्योंकि आपने जो इस डिवाइस का आईपी एड्रेस चेंज किया है वो 175 है। तो अब अगर मुझे इसी फाइवर बॉक्स को अगर एक्सेस करना हो तो 192.168.255.175, देखो आप एक्सेस कर सकते हो 175 आईपी एड्रेस से। और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये पूरा का पूरा वही फाइवर बॉक्स है जिस पे अभी आप कुछ देर पहले वर्क कर रहे थे। बट ये जो फाइवर का मोड है ये ट्रांसपेरेंट मोड फाइवर डिवाइस है। मैं आपको शो करता हूँ। पहले तो आप मोड वेरीफाई कर लो, ये मोड इसका ट्रांसपेरेंट मोड है। और जो सारे टैब वहाँ पे अवेलेबल थे L3 फाइवर डिवाइस में वो सारे टैब यहाँ पे अवेलेबल है। पहले तो हम चलते हैं नेटवर्क टैब पे। आप नेटवर्क पे जा रहे हो, देखो यहाँ पे राउटिंग का ऑप्शन नहीं दिख रहा है। देख रहे हो आप लोग? नुमान, नहीं सर। साहिल, प्रसाद, आप स्टैटिक राउटिंग नहीं कॉन्फ़िगर कर सकते, एडवांस राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते आप यहाँ पे। अगर आप किसी इंटरफेस पे जा रहे हो, फॉर एग्जांपल इंटरफेस पे गए और आपकी टोपोलॉजी के हिसाब से आपको पोर्ट नंबर 2, पोर्ट नंबर 3 कॉन्फ़िगर करना है। देखो पोर्ट नंबर 2 आपने सेलेक्ट किया तो देखो एडिट का ऑप्शन है। आप अगर इंटरफेस पे जा रहे हो तो देखो यहाँ पे कहीं भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करने का। क्लियर? ओके। आप इस इंटरफेस को सिर्फ क्या दे सकते हो, एलियास नेम, एलियस दैट्स है। इट। क्लियर है? तो हाँ जैसे सर। ये इंटरफेस मैं यूज कर रहा हूँ लैन के लिए। लैन के लिए आपने यूज किया, क्लिक ऑन ओके। पोर्ट नंबर 3 टोपोलॉजी के हिसाब से हम क्या यूज कर रहे हैं, एज अ वैन इंटरफेस। सो वैन आपने सेलेक्ट किया, क्लिक ऑन ओके। नाउ अब आप यहाँ पे आ जाओ, पॉलिसी टैब पे आप आ जाओ, पॉलिसी IPv4 पे आ जाओ। अगर आपको पॉलिसी क्रिएट करना है ट्रैफिक को अलाउ करने के लिए तो आप सारे पैरामीटर यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो। इनकमिंग, आउटगोइंग, सोर्स, डेस्टिनेशन, सब कुछ आपने डिफाइन किया। एक्शन आपने क्या लिया, अलाउ। तो ट्रैफिक अगर ट्रैवल कर रही है यहाँ पे तो ठीक है, एक्शन आपने एक्सेप्ट लिया हुआ, ट्रैफिक ट्रैवल कर रही है। बट देखो यहाँ पे नेट का ऑप्शन नहीं है। प्रसाद, नुमान, साहिल, यहाँ पे नेट का ऑप्शन नहीं है, आप नेट कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते। क्लियर हुआ वेरिफिकेशन ये? यस सर। यस सर। अब एक इंफॉर्मेशन आप और वेरीफाई कर लो कि यहाँ पे अब VPN का टैब नहीं दिख रहा है। याद है कुछ देर पहले अभी यहाँ पे VPN का टैब दिख रहा था, हाँ सर। एक डेडिकेटेड टैब था VPN। अब वो टैब भी नहीं है। यानी आप राउटिंग नहीं कर सकते, आप नेट नहीं कर सकते, आप VPN नहीं कर सकते। बट ये पूरा का पूरा फायरवॉल डिवाइस है। देखो बाकी सारे कॉन्सेप्ट कॉमन है। सिक्योरिटी प्रोफाइल आप L3 में भी कॉन्फ़िगर करते हो और L2 में भी। यूजर एंड डिवाइसेस, लॉग्स, ये सब आप L2 में भी करते हो और L3 में भी।
ठीक है। जैसे यूजर डिवाइस पे काम करना है तो इसका तो एक टॉपिक है जिसपे हम स्टडी करेंगे। सिक्योरिटी प्रोफाइल आपने डिस्कशन किया हुआ है, तो आप प्रोफाइल्स क्रिएट कर लो और उस प्रोफाइल को आप पॉलिसी के साथ अटैच कर लो। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक रूल डिफाइन किया। बट रूल डिफाइन करने से पहले देखो, आप अगर आईपी एड्रेस चेक कर रहे हो, यहाँ पे आपने 11 लिया है गेटवे पे और यहाँ पे आपने 10 लिया हुआ है, यानी सेम सीरीज की आईपी एड्रेस चल रही है। अगर मैं उस 11 को यहाँ से पिंग करूँ, यानी थ्रू द फावर बॉक्स जाने की कोशिश करूँ, तो ट्रैफिक ट्रेवल नहीं कर रही है क्योंकि बीच में फावर डिवाइस है, 14 फावर डिवाइस है। और फॉर्टिनेट में आपको अगर ट्रैफिक अलाउ करना है तो फावर पॉलिसी क्रिएट करना होता है। फावर पॉलिसी में आप पैरामीटर डिसाइड करते हो। आपने बोला लैन टू वैन, इनकमिंग इंटरफेस लैन, आउटगोइंग इंटरफेस वैन। अब लैन में आप किसके लिए बना रहे हो, तो यहाँ पे लैन के साइड में बहुत सारे आईपी एड्रेस हैं। किसके लिए आप पॉलिसी बना रहे हो, तो उसके लिए आप ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो और उन ऑब्जेक्ट को आप अटैच कर सकते हो। मैं एनी ले रहा हूँ, डेस्टिनेशन एनी, सर्विसेज एनी, एक्शन एक्सेप्ट, ऑल सेशन लॉग, क्लिक ऑन ओके। आपको प्रोफाइल क्रिएट करना है, प्रोफाइल क्रिएट कर लो, पॉलिसी के साथ आप अटैच कर सकते हो। अब अगर पॉलिसी है तो अगर आप यहाँ पे ट्रैफिक यहाँ से इनिशिएट कर रहे हो, पॉलिसी आपको ऊपर दिख रही है। अगर आप उसी 11 को अब पिंग करने की कोशिश करो, क्लियर, यस सर। क्लियर है। आप कोई और सर्विस भी एक्सेस कर लो, फॉर एग्जांपल लाइन VTY 0 स्पेस 4। मैं टेलनेट इनेबल कर लेता हूँ, आप टेलनेट यहाँ से एक्सेस कर लो। टेलनेट 200 200 211, पासवर्ड है सिस्को 123 जो आपने अभी दिया है R2। आप लॉक्स वेरीफाई कर लो, अगर आपको लॉक्स को देखना है तो फॉरवर्ड ट्रैफिक लॉक्स यहाँ वेरीफाई कर लो आप। अगर ट्रैफिक ट्रेवल कर रही है तो आपको यहाँ पे लॉक्स मिल जाएंगे। हमने लॉक्स के लिए इनेबल किया है कि नहीं, और लॉक्स, हाँ यस, लॉक्स आपको मिल जाएंगे। थोड़ा और ट्रैफिक इनिशिएट कर लीजिए। तो यहाँ पे आप राइट क्लिक कर लो, आप शो मैचिंग लॉक्स, और यहाँ पे आप लॉक्स को वेरीफाई कर लो। क्लियर है मेरी बात एवरीवन? प्रसाद, नुमान, साहिल, हाँ सर। ये आपका लेयर 2 फायरवॉल का डिस्कशन है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। यस सर। अब यहाँ पे देखो एक कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है, वो हमारे टॉपिक में मेंशन नहीं है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे आता है वर्चुअल वायर पेयरिंग। देखो वर्चुअल वायर पेयरिंग आपकी पॉलोल्टो कॉन्सेप्ट है, पॉलोल्टो में डिस्कशन करते हैं। फोर्टिनेट में जब आप ट्रांसपेरेंट फावर बॉक्स बॉक्स के साथ वर्क करते हो तो आप एक फीचर यूज कर सकते हो। फीचर है कि दो इंटरफेस के बीच में आप पेयरिंग कर सकते हो, दो इंटरफेस के बीच में पेयरिंग कर सकते हो। अब उसकी रिक्वायरमेंट क्यों है, दो इंटरफेस के बीच में पेयरिंग करने का रिक्वायरमेंट क्यों है? जैसे देखो, अगर आपके पास यहाँ पे एक फायरवॉल डिवाइस है, ठीक है, और बहुत सारे ये वैन फेसिंग इंटरफेस है, एग्जांपल लेते हैं, वैन फेसिंग इंटरफेस है बहुत सारे, और ये आपका लैन है, लैन है। अब इनसाइड से ये मशीन ट्रैफिक इनिशिएट कर रहा है, इसको पिंग करना है, फॉर एग्जांपल इसको जाना है 8.8.8 पे। अब ये ट्रैफिक अगर यहाँ पे आके हिट करेगी, और फायरवॉल अगर L3 फायरवॉल डिवाइस है, तो फायरवॉल क्या करेगा, फायरवॉल राउटिंग टेबल चेक करेगा, यस और नो? हाँ सर। फायरवॉल राउटिंग टेबल चेक करेगा, वो वेरीफाई करेगा कि 8 डॉट, क्योंकि 8.8.8.8 पे जाने के लिए एग्जिट इंटरफेस कौन सा है, फायरवॉल ये राउटिंग टेबल के बिहाफ पे आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेगा। तो उसने प्रोसेसिंग किया, उसके बाद उसने आइडेंटिफाई किया कि बहुत सारे इंटरफेस हैं, बट इसमें से 8.8 पे जाने के लिए मेरे राउटिंग टेबल के हिसाब से ये आपका एग्जिट इंटरफेस होगा, आप यहाँ से जा सकते हो। तो इस प्रोसेस में फायरवॉल क्या कर रहा है, प्रोसेसिंग कर रहा है। इस टास्क को परफॉर्म करने के लिए फायरवॉल क्या कर रहा है, प्रोसेसिंग कर रहा है। क्यों? वो यस एग्जिट सर। इंटरफेस को फाइंड करने की कोशिश कर रहा है, प्रोसेसिंग करेगा, फिर उसको मिला, फिर वो ट्रैफिक ट्रेवल कर रही है। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आप यूज कर सकते हो। आप दो इंटरफेस, अगर आप इस प्रोसेसिंग को रोकना चाह रहे हो, मतलब आप लोड, इस तरह के लोड को आप रोकना चाह रहे हो, तो आप दो इंटरफेस के बीच में पेयरिंग कर सकते हो। दो इंटरफेस के बीच में आप पेयरिंग कर सकते हो, यानी जब भी कोई ट्रैफिक, मैंने दो इंटरफेस, ये फॉर एग्जांपल ये पोर्ट नंबर 5 है और ये पोर्ट नंबर 6 है,
तो मैंने इन दोनों इंटरफेस की पेयरिंग कर दी। मैंने बोला जब भी कोई ट्रैफिक आके इस पोर्ट नंबर 5 पे अगर हिट करेगी तो इसका एग्जिट इंटरफेस हमेशा पोर्ट नंबर 6 होगा। क्लियर है? यानी मैं अपने डिवाइस को बोल रहा हूं कि आपको कोई प्रोसेसिंग नहीं करनी, पोर्ट नंबर 5 पे कोई ट्रैफिक हिट कर रही है तो उसका एग्जिट इंटरफेस पोर्ट नंबर 6 है। क्लियर है नुमान? यस सर। यस सर। प्रसाद, साहिल, हाँ सर। मिस्टर साहिल अरोड़ा, अरोड़ा, यस सर। यस सर। क्लियर है आपको? ठीक है। यस सर। यहाँ पे देखो, बाय डिफॉल्ट देखो, जब आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे IPv4 पॉलिसी दिख रही है। IPv4 पॉलिसी, तो वर्चुअल वायर आपको कहाँ दिखेगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो फीचर डिसेबल होता है। आप सिस्टम पे जाओ, फीचर विजिबिलिटी पे जाओ, और यहाँ पे वो फीचर आपको मिल जाएगा। नीचे आते हैं, वर्चुअल वायर नहीं मिल रहा है तो कमॉन, कहाँ पे है ये वर्चुअल वायर? ओके, नो प्रॉब्लम, हम कुछ और टास्क भी देख सकते हैं। वेट, इंटरफेस पे मैं आ रहा हूँ। वर्चुअल वायर का कॉन्सेप्ट आपको यहाँ से मिल जाएगा। नुमान, प्रसाद, साहिल, हाँ सर। तो यस सर। मैं दो इंटरफेस की पेयरिंग करना चाह रहा हूँ। तो आप, अच्छा देखो, उससे पहले पहले एक चीज ये देखो कि जब आप पॉलिसी ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर रहे हो तो यहाँ पे सिर्फ क्या दिख रहा है? IPv4 पॉलिसी, पॉलिसी दिख रहा है आपको, पॉलिसी। सिर्फ ये ऑप्शन। हाँ। चलो हम हाँ। क्रिएट पे क्लिक करते, क्रिएट न्यू, और वर्चुअल वायर पेयर पे क्लिक करते। तो आपको पहले उस वर्चुअल वायर पेयर का नाम देना है। तो मैंने बोला वी वी वायर 11, सिर्फ एक नाम है। और वो कौन से दो इंटरफेस है जिनको आपको पेयरिंग करना है, तो देखो, मैंने लिया पोर्ट नंबर 9 और 10। जैसे आपने 10 को सेलेक्ट किया, देखो बाकी सब जो पहले से हाईलाइट थे अब हट गए, देख रहे हो आप? सिर्फ आप एक दो ही इंटरफेस ऐड कर सकते हो। आपने ओके। ओके किया तो आपको यहाँ पे वर्चुअल वायर पेयर दिख रहा है क्या? वर्चुअल वायर पेयर 11, और उसके अंदर दो इंटरफेसेस हैं। आप एक और क्रिएट कर लो, वी वायर 22, और मैंने दो इंटरफेस को कंबाइन किया, फॉर एग्जांपल पोर्ट नंबर 7 और 8। अब आप इसको एक्सपेंड करो, वी वायर 22, वी वायर 11 ना। अब आप अगर आप पॉलिसी पे आ रहे हो, एक बार इस पेज को रिफ्रेश कर लो। आपने वर्चुअल वायर पेयर बना लिया। अब आप इस पेज को अगर रिफ्रेश कर रहे हो तो देखो एक नया टैब आपको मिल जाएगा। एक नया टैब क्या मिला है? वर्चुअल लैब पॉलिसी। वर्चुअल वायर पेयर पॉलिसी। पेयर पॉलिसी। तो आपने आपने वर्चुअल वायर बनाया है, इसलिए अब ये दिख रहा है। और ये भी क्लियर करो, अब ये दो इंटरफेस जो आपने, ये दो इंटरफेस को आप, जैसे फॉर एग्जांपल पोर्ट नंबर 7 8 को आपने वर्चुअल वायर 22 के अंदर डाल दिया। तो आप ये क्लियर करो, अब ये इंटरफेस आप कहीं और यूज नहीं कर सकते। ठीक है? और इन, अब ओके। जो भी आपको ट्रैफिक ट्रैवल कराना है वो 7 और 8 के बीच में ही होगी। इन इंटरफेसों को आप कहीं और यूज नहीं कर सकते। जैसे आप वर्चुअल वायर पेयर पॉलिसी पे चले जाओ, जैसे आपने यहाँ क्लिक किया, जितने भी वर्चुअल वायर आपने बना के रखे हैं देखो यहाँ पे मिल जाएगी उसकी लिस्ट। आपने कौन सा बनाया? 11 और 22, राइट? हम्म। तो मैंने 11 सेलेक्ट किया हुआ है, 11 मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। और अगर मैं क्रिएट न्यू पे क्लिक करूँ और मैं पॉलिसी क्रिएट करने की कोशिश करूँ तो देखो बाय डिफॉल्ट 11 के अंदर कौन से पोर्ट है? 9 और, 10। तो पोर्ट अपने आप यहाँ पे दिख रहे हैं। आपको सेलेक्ट नहीं करना है कौन सा इंटरफेस, क्योंकि आपने वर्चुअल वायर पेयर के अंदर बताया है कि वी वायर 11 के अंदर कौन से हैं, पोर्ट नंबर 9 और 10। वो आपको इन्फॉर्मेशन दिख, यहाँ पे आप डायरेक्शन डिसाइड कर सकते हो कि ट्रैफिक, अगर आप चाहते हो कि पोर्ट नंबर 9 से ट्रैफिक निकलेगी और 10 की तरफ जाएगी, आप डायरेक्शन डिफाइन कर सकते हो कि ट्रैफिक फ्लो सिर्फ ऐसे होगा, 9 से 10, या ट्रैफिक फ्लो 10 से 9। जैसे मैं चाहता हूँ कि इस साइड में क्लाइंट बैठे होते हैं प्रसाद, और इस साइड में सर्वर्स रखे यस होते सर। हैं, तो मैं चाहता हूँ कनेक्शन इनिशिएट हमेशा कौन करे? सिर्फ यही करे, क्लाइंट। क्लाइंट सर्विस। तो आपने डायरेक्शन डिफाइन कर लिया।
आपको लगता है दोनों, तो आप दोनों ऑप्शन सेलेक्ट कर लो, बाय डिफॉल्ट ये सेलेक्टेड है। देखो आप क्या क्या डिफाइन कर रहे हो इसमें, वर्चुअल वायर पेयर पॉलिसी के अंदर आपने बोला वी वायर वन वन पॉलिसी, और आपने सोर्स डिफाइन किया, जो भी सोर्स आपका है, डेस्टिनेशन आपने डिफाइन किया, सर्विसेज, एक्शन अलाउ, डन। सिक्योरिटी प्रोफाइल आपको ऐड करना है, आप ऐड कर सकते हो, क्लिक ऑन ओके। क्लियर है ये पॉइंट मेरा, वर्चुअल वायर पेयर। यस सर। तो अब देखो, आप ये जो आपको पॉलिसी दिख रहा है, ये आपका वर्चुअल वायर वन वन पॉलिसी का ऑप्शन है। अगर आप वर्चुअल वायर टू टू सेलेक्ट करोगे तो वहां पे आपको सेपरेट पॉलिसी बनानी है। देखो सेपरेट आ गया, वन वन के अंदर जो पॉलिसी है वो आपको यहाँ दिख जाएगी, टू टू के अंदर आपको पॉलिसी पहले सेलेक्ट करना है, फिर कॉन्फ़िगर करना है। तो ये आपका लेयर टू फायरवॉल डिस्कशन है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा टॉपिक। यस सर। ओके, कोई क्वेश्चन है आपका आप लोग का लास्ट सेशन के हिसाब से? आपने जो अभी फिनिश किया है पिछली क्लास और आज की क्लास को मिला के, वो है लेयर टू फायरवॉल। नुमान, कोई क्वेश्चन है आपका? सर, हाँ। एक ये पूछना था, जैसे हम इसमें पाथ मतलब असाइन कर रहे हैं, हम्म। तो दैट्स द रीजन गेटवे मतलब कह रहे हैं इसको। गेटवे की रिक्वायरमेंट क्यों है? मतलब गेटवे कैसे कह रहे हैं, मतलब कि हम इसको बता दे रहे हैं कि वैन ट्रैफिक इस रूट से जाएगा, वैन नेटवर्क पे, तो इसलिए। आप इस वर्चुअल वायर की बात कर रहे हैं ना, इसके अंदर बात कर रहे हैं नहीं ना? नहीं, पहले इसमें भी एक उस पर पूछ रहा था, अच्छा, आप कह ट्रांसपोर्ट रहे हैं मोड कि में ये से। जो आप ये जो कह रहे हैं कि आपने गेटवे डिसाइड किया, ये हाँ जी जी जी। सिंपल सी बात है, ये एक डिवाइस है, ये एक फावल डिवाइस है, और इस फावल को पे आप राउटिंग तो कर नहीं सकते, क्योंकि अब ये लेयर टू नहीं। फावल डिवाइस है। तो मुझे इस फावल बॉक्स पे इंटरनेट कनेक्शन तो चाहिए ना, इंटरनेट ट्रैफिक चाहिए ना, क्योंकि ये एक नेक्स्ट जनरेशन फावल डिवाइस है। लेटेस्ट एप्लीकेशन, लेटेस्ट वायरस इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट करने के लिए मेरे पास सिग्नेचर होने चाहिए। क्यों? फायरवॉल को मुझे गेटवे से कनेक्ट करना पड़ेगा। जैसे आपके लैपटॉप में क्या होता है, गेटवे की इंफॉर्मेशन होती है, गेटवे आपका मॉडेम होता है। जी तो जी ये फायरवॉल आपका क्या है, आप जैसे मान लो ये राउटर आपका, ये जो इंटरफेस है, जो इंटरफेस पे आईपी एड्रेस चल रही है, वो सारे मशीन के लिए, जितने भी लैंड मशीन है, सारे लैंड मशीन के लिए क्या है, गेटवे है। तो ये भी एक डिवाइस है फायरवॉल, इसको अगर इंटरनेट पे जाना तो इसको भी क्या चाहिए, गेटवे। ठीक क्लियर है। है? जी। क्लियर है नोमान? यस सर। और कोई क्वेश्चन है आपका? अच्छा सर, जैसे ये आपने अभी ये वर्चुअल वायर से मैं पूछ रहा हूँ, हाँ। जैसे आपने पोर्ट 10 आइडेंटिफाई मतलब असाइन कर दिया हम्म। कि पोर्ट 9 से कोई भी ट्रैफिक आएगा वो पोर्ट 10 से जाएगा। हम्म। तो पोर्ट 10 से मतलब पोर्ट 10 से वैन नेटवर्क पे चला जाएगा कहीं पर भी। अब वो इंटरफेस आप कहाँ यूज कर रहे हैं, वो आपका है ना, टास्क है ना। देखो, आपने दो इंटरफेस, देखो ये फायरवॉल है, आपने दो इंटरफेस, ये आपका फायरवॉल, एक पोर्ट आपने 9 लिया हुआ है और एक पोर्ट आपने 10। अब ये पोर्ट आप कहाँ यूज कर रहे हैं, ये आपका टास्क है नुमान। जैसे मान लीजिए हम इसको 888 के लिए यूज कर रहे हैं। किसके लिए यूज कर रहे हैं आप इंटरनेट के लिए use कर 888। रहे हैं। नहीं, आप जैसे जी। मान लीजिए, अब ये जो इंटरफेस है, सिंपल सी बात है, ये कौन सा फायरवॉल डिवाइस है नुमान, ये ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपोर्ट। तो आप इसके किसी भी जी। इंटरफेस पे आईपी कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, ये आप ट्रैफिक इस सिनारियो में आप ये बता रहे हैं कि कोई भी ट्रैफिक अगर पोर्ट नंबर 9 पे हिट करे, कोई भी ट्रैफिक, तो वो प्रोसेसिंग ना करे कि किस इंटरफेस से एग्जिट होना है। मैंने उससे कहा कोई भी ट्रैफिक अगर 9 पे हिट करेगी तो उसका एग्जिट इंटरफेस हमेशा कौन सा होगा, पोर्ट नंबर 10 होगा, यानी वो ट्रैफिक इस इंटरफेस से निकल के बाहर जाएगी। क्लियर? अब इस इंटरफेस को आप इंटरनेट से कनेक्ट तो कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट फाइबर डिवाइस है। ट्रांसपेरेंट में। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि दो इंटरफेसेस की अगर आपको पेयरिंग करनी है,
दो इंटरफेसेस की, तो आप वर्चुअल वायर पेयर का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। पेयरिंग का मतलब जी आपने फिक्स बता दिया कि ये इंग्रेस इंटरफेस है और ये इग्रेस इंटरफेस है, दैट्स इट, और कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है। आपने फावल को बोला, अगर 10 पे कोई 10 के इंटरफेस पे कोई ट्रैफिक हिट करेगी, तो वो उसका एग्जिट इंटरफेस हमेशा कौन सा होगा? पोर्ट नंबर 9। नाइन। क्लियर? जी जी। और कोई क्वेश्चन है प्रसाद, साहिल? सर ये हम किस कंडीशन पे करेंगे, लाइक जैसे अभी आपने पूरा डिस्क्राइब किया सर, तो ये लाइक हम किस कंडीशन पे कर सकते हैं सर? अभी अभी मैंने बताया कि दो इंटरफेसेस की पेयरिंग, मैं नहीं चाहता हूँ कि वो प्रोसेस करे, वो मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई ट्रैफिक आके यहाँ हिट करे। सिंपल सा बात है, आप ये बताओ, आप स्विच पे काम करते हो, बहुत सारे मशीन कनेक्टेड होते हैं स्विच पे, बहुत सारे मशीन कनेक्टेड होते हैं। अगर इस मशीन को यहाँ जाना हो तो ट्रैफिक स्विच पे आती, तो वो पहले क्या करता है? अगर इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हर एक पोर्ट पे सर्च करता है, उसकी इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट करता है। राइट। नो, हर जगह सर सीधा वहीं जाएगा। प्रोसेसिंग करेगा और सर्च करेगा ना, हम्म। प्रोसेसिंग करेगा, सर्च करेगा। मैं यहाँ पे दो इंटरफेस की पेयरिंग कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आपको कोई भी प्रोसेस नहीं करना, जो भी बैकग्राउंड प्रोसेस करना है आपको करना ही नहीं है। मैंने कहा कोई भी ट्रैफिक पोर्ट नंबर 9 पे हिट करेगी, उसका एग्जिट इंटरफेस हमेशा पोर्ट नंबर 10 होगा। ये मैंने डिसाइड किया है। मुझे ऐसा लगता है कि इधर क्लाइंट बैठे होते हैं और इधर सर्वर, तो मैं चाहता हूँ कि इन क्लाइंट का, प्रसाद, ये हाँ सर। क्लाइंट की ट्रैफिक इससे, अब यहाँ पे स्विच लगा हुआ है, इधर 200 कंप्यूटर्स रखे हुए हैं। अब ये सारे कंप्यूटर जब इस पे हिट करेंगे तो इनकी ट्रैफिक किसी और इंटरफेस पे नहीं प्रोसेस हो सकती। इसका एग्जिट इंटरफेस हमेशा, यानी ये इधर क्लाइंट इधर सर्वर, मैं चाहता हूँ सिर्फ क्लाइंट सर्वर बात करे और कोई बात ही ना करे। ओके। तो मैंने दो इंटरफेसेस की पेयरिंग कर दी। रोमान, क्लियर? बेसिकली मतलब टाइम रिड्यूस के लिए यूज हाँ, करते हैं प्रोसेसिंग हम बचा रहे हैं, दो बस। इंटरफेसेस जी की हम पेयरिंग कर रहे हैं। क्लियर? समझ गए। यस सर। साहिल, आपको क्लियर है? यस सर, यस सर। ओके, ये आपका लेयर 2 फायरवॉल कॉन्सेप्ट है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हम वीपीएन स्टार्ट कर सकते हैं, नहीं तो हम हाई अवेलेबिलिटी। माइक आप म्यूट कर लीजिए प्लीज, साहिल। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम कल स्टार्ट करेंगे प्रसाद, ठीक है? हाँ सर चलेगा। न्यू टॉपिक हम कल, मे बी हम वीपीएन सेक्शन स्टार्ट करें पहले, या पहले हम लोग हाई अवेलेबिलिटी डिस्कशन कर लें, ठीक है? ठीक सर है ये सर। हाँ, डॉम वाला कॉन्सेप्ट इसी में आ जाएगा सर? वीडोम वाला कॉन्सेप्ट ये है। 9 नंबर। अच्छा, अच्छा आप अच्छा, आप ठीक है सर। स्टार्टिंग से ही वीडोम के पीछे पड़े हो? कोई हार्ड टॉपिक? नहीं नहीं सर। बहुत हार्ड टॉपिक है क्या? नहीं नहीं सर, मैं नहीं नहीं, हार्ड टॉपिक नहीं है सर, टॉपिक तो हम्म, बहुत इजी है, मैं एक्चुअली ट्राई कर रहा था, मुझसे हो नहीं रहा था इसलिए मैं पूछ मैं रहा पहले यही करा दूं क्या, वर्चुअल डोमेन? था। अरे नहीं 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 सर, आप आईपी से सब इम्पोर्टेंट है, मैं पहले वो अरे करा। बाबा, मैं ऐसे ही कह रहा हूँ। अगर आप कहेंगे तो मैं वर्चुअल डोमेन पहले स्टडी करा दूंगा, नो प्रॉब्लम। अरे नहीं नहीं, नो कल हम प्रॉब्लम लोग सर। वर्चुअल डोमेन देख लेते हैं, ठीक है प्रसाद? ठीक है सर, ठीक हाँ ठीक है हाँ, कल ठीक है कल सर। पक्का। ओके, ओके सर। ठीक है सर, कल ठीक है वर्च ठीक। हम लोग वर्चुअल डोमेन के बिना हम आगे नहीं बढ़ेंगे पहले, ठीक है साहिल? थैंक यू सर। हाँ सर, थैंक यू सर। हम्म, कल कंटिन्यू करते हैं एवरीवन, ठीक है? बाय गाइस, गुड ओके नाइट। सर। ओके सर, ओके। ओके सर, गुड गुड नाइट नाइट सर। गुड नाइट एवरीवन, सर। गुड गुड नाइट। नाइट।